हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो देखिए साथियों, जिस महिला के अब्बा हजूर ने उस देश को हैवानियत से बचाने के लिए अपनी और अपने परिवार की जान दांव पर लगा दी, मैं बात कर रहा हूं 71 के बाद की, उसी परिवार की बेटी को उसी मुल्क के हरामजादों ने अब फांसी की सजा सुनाई है। बांग्लादेश को पाकिस्तान नहीं बनना था, इसलिए साल 1971 में लड़ झगड़ कर मरकर कुर्बानियां देकर मुक्ति वाहिनी के साथ आम लोगों ने एक नए मुल्क को बनाया। एक ऐसा देश बनाया जहां पर चाहत थी कि सत्ता जनता की हो, ना कि तानाशाहों की। लेकिन आज बांग्लादेश को देखकर यह सवाल उठता है कि क्या पाकिस्तान से अलग होकर भी वो पाकिस्तान बनने की तरफ कदम बढ़ा चुका है? क्योंकि बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है वो पाकिस्तान में दशकों से होता आया है। 17 नवंबर 2025 को जब पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मौत की सजा सुनाई गई तो अदालत में तालियां गूंज रही थी। सवाल उठा कि वो तालियां लोकतांत्रिक थीं या फिर भीड़ की भावनाओं की, क्योंकि सरकार तो बांग्लादेश में किसी की नहीं है, कम से कम जनता की चुनी हुई तो नहीं है। और फिर सवाल आया कि क्या इसी को बनाने के लिए लड़ाई लड़ी गई थी, या फिर आजादी के दशकों बाद बांग्लादेश उसी दलदल में फंस गया जहां सत्ता बदलते विपक्ष के नेता जेल में चले आते हैं, फांसी के तख्त पर लटक जाते हैं। वो जो पाकिस्तान में दशकों से होता आया है, आज भी हो रहा है। पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर इमरान खान जेल की सलाखों में सड़ रहे हैं। जुल्फिकार अली भुट्टो को कभी फांसी के तख्त पर चढ़ा दिया गया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि जो सत्ता में थे उन्हें वो पसंद नहीं थे और लोकतंत्र की आड़ लेकर ही फांसी पर चढ़ाया गया था या आज जेल में डाला गया है। अब सवाल यह है कि क्या बांग्लादेश में भी वही हो रहा है? बांग्लादेश में हसीना को मानवता के खिलाफ अपराध का दोषी ठहराया गया, लेकिन सवाल जो उठ रहा है वो ये कि क्या ये न्याय है या फिर राजनीतिक बदलाव? मैं जानता हूं मेरे कई बांग्लादेशी मित्र होंगे जो कहेंगे कि सर आपको नहीं पता, लेकिन बांग्लादेश में शेख हसीना ने अत्याचार किया था। हो सकता है किया हो सकता है उनके कदमों से वहां की जनता दुखी रही हो और होगी भी, तभी शायद इतनी बड़ी भीड़ जो है वो निकली थी। लेकिन मकसद मेरा शेख हसीना को सही या गलत ठहराना नहीं है। सवाल यह है कि जब देश में जनता के द्वारा चुनी गई सरकार नहीं है, उस वक्त एक पूर्व प्रधानमंत्री को फांसी का फरमान और तालियों की बौछार, क्या यह स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी है? क्योंकि लॉजिक तो पाकिस्तान भी देता है इमरान खान को जेल में डालने के पीछे। लॉजिक जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी पर चढ़ाने पर भी था, नवाज शरीफ को हटाने पर भी था। लेकिन भविष्य क्या हुआ पाकिस्तान का वो दुनिया देख रही है, पाकिस्तानी आवाम भुगत रही है। और इन्हीं से बचकर, इन्हीं से निकलकर बांग्लादेश ने अपनी एक नई पहचान बनाई थी। अब सवाल यह है क्या वो पहचान बदल रही है? आज इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि बांग्लादेश में शेख हसीना को फांसी क्यों दी गई, क्या आरोप लगे, बांग्लादेश के हाल का भारत पर क्या असर होगा, क्या भारत शेख हसीना को वापस बांग्लादेश को लौटाएगा, और अगर भारत नहीं लौटाता है तो इसका भारत और बांग्लादेश के रिश्ते पर क्या असर पड़ेगा? शेख हसीना को आखिर किन आरोपों में सजा मिली है, उनके पास विकल्प क्या है, इसमें यूएन या आईसीसी क्या भूमिका निभा सकते हैं, शेख हसीना के पास रास्ते क्या, और क्या शेख हसीना को फांसी के तख्त पर लटकना पड़ेगा? शेख हसीना की यह कहानी सिर्फ बांग्लादेश की कहानी नहीं है, बल्कि भारत के पड़ोसी के रूप में हमारी सुरक्षा और रिश्तों की कहानी भी है। खैर, इसकी शुरुआत करें उससे पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जरूर जुड़िएगा, ताकि हमारा आपका रिश्ता मजबूत हो और जो भी वीडियो हम बनाते हैं, क्योंकि हमारे मल्टीपल पेजेस हैं, तो वो आप तक सीधे पहुंच सके, खासतौर पर वो वीडियो जो जरूरी है। तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में दे रखा है। चैनल से भी नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा, नंबर बढ़ते हैं तो अच्छा लगता है। खैर, शुरू करते हैं। बांग्लादेश इस मोड़ पर कैसे पहुंचा, पहले यह समझते हैं। तो बांग्लादेश की पॉलिटिक्स जो है वो हमेशा से आग उगलती रही है। 1971 में बांग्लादेश से अलगाव के बाद शेख मुजीबुर रहमान, जो कि शेख हसीना के पिताजी थे, उन्होंने देश को संभाला। लेकिन कुछ ही समय बाद उनकी 1975 में हत्या कर दी गई। इसके बाद सैन्य तख्ता पलट हुआ, अस्थिरता आई। हालांकि 1990 के दशक में बांग्लादेश में लोकतंत्र फिर लौटा, लेकिन अवामी लीग, जो कि शेख हसीना की पार्टी है, और बीएनपी खालिदा जिया की पार्टी जो है, उनके बीच खींचतान चलने लगी। इसी बीच शेख हसीना जो है वो 2009 से 2024 तक प्रधानमंत्री रही।
15 साल तक बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही। शेख हसीना की बुराई या शेख हसीना पर जो आरोप लगे हैं उससे पहले जो अच्छाई है उसको सामने रख देते हैं। शेख हसीना के कार्यकाल के दौरान जो बात अच्छी रही वो ये कि बांग्लादेश की जीडीपी चमक गई। जीडीपी ग्रोथ 6 से 7 रही, गरीबी घटी। हालांकि शेख हसीना पर बार बार ये आरोप लगते रहे कि लोकतंत्र जो है वो बांग्लादेश में कुचला गया है। आरोप ये लगे कि विपक्ष को दबाया गया है, दमन, चुनावों में धांधली के आरोप लगे, मीडिया पर सेंसरशिप के आरोप लगे। लेकिन फिर भी जनता के बीच जाकर उनको भारी मैंडेट मिल रहा था। जब वो हटाई भी गई तब उनके पास बहुमत से कहीं ज्यादा सीटें थी। लेकिन इन सब के बीच में 2024 में घटना हुई जिसने बांग्लादेश में सब पलट दिया। जुलाई में छात्रों का कोटा प्रोटेस्ट शुरू हुआ। सरकारी नौकरी में 30% आरक्षण के खिलाफ। शुरुआत में यह शांतिपूर्ण था, लेकिन फिर आरोप लगा कि सरकार ने कुचला, पुलिस ने फायरिंग की, हेलीकॉप्टर से गोलीबारी हुई, ड्रोन अटैक हुआ और ये आंकड़ा आया कि बड़ी संख्या में बच्चों की, लोगों की मौत हुई, कई हजारों में घायल हुए, सैकड़ों हजारों में मौत हुई। यहीं से आंदोलन बढ़ा। 5 अगस्त 2024 को इसके बाद हसीना को भागना पड़ा। वो भारत आई जहां वो सुरक्षित है। एक नई सरकार बनी मोहम्मद यूनिस साहब की अगुवाई में। मोहम्मद यूनिस साहब नोबेल पुरस्कार विजेता है। उम्मीद थी शांति आएगी। यूनिस ने एक तरीके से फिर से कोशिश की कि शांति लाई जाए। हालांकि जिस कोर्ट ने शेख हसीना को फांसी दी है ये वही कोर्ट है जिसको शेख हसीना ने खुद बनवाया था। 2010 में 1971 के वॉर क्राइम के लिए बनाया गया था और इसी कोर्ट ने शेख हसीना को मौत की सजा सुनाई है। यह भी अजीब सी विडंबना है। अब आज हुआ क्या फांसी की सजा में, वो आपको बताते हैं। तो 453 पेज का वर्डिक्ट पढ़ा गया जिसपे हसीना को 3 चार्जेस पर दोषी ठहराया गया कि उन्होंने हिंसा भड़कवाई थी, हत्या का आदेश दिया था और अत्याचार को रोकने में नाकाम थी। और इसमें सजा जो थी वो फांसी की ऐलान की गई। पूर्व गृह मंत्री को भी फांसी की सजा की बात की गई और आईजीपी को भी 5 साल जेल की सजा की बात की गई। वो सरकारी गवाह बन गए। हसीना और कमाल साहब की प्रॉपर्टियां जो है जब्त कर ली गई। कोर्ट में तालियां बजी, मानो जैसे बांग्लादेश ने फाइनली वर्ल्ड कप जीत लिया। लेकिन हसीना कहती है कि ये कंगारू कोर्ट है, पक्षपाती है, झूठा तमाशा है। उनकी बात तक को नहीं सुना गया, उनके पक्ष को देखा नहीं गया, एक तरफा फैसला कर दिया गया। और वो कह रही हैं कि जब जनमत की सरकार ही नहीं है तब आप कैसे मुझे फांसी की सजा का ऐलान कर सकते हो। ये उनकी कहानी है। सजा किस किस बात पे है? 5 मुख्य चीजें हैं जिन पर आरोप लगा था। एक, हत्या की कोशिश का, यातना देना। चार्जशीट कहती है कि हसीना ने पुलिस और अवामी लीग को नागरिकों पर हमला करने के लिए उकसाया था, हिंसा रोकने में नाकाम रही। दूसरा, प्रदर्शनकारियों को दबाने के लिए हथियार, हेलीकॉप्टर, ड्रोन का इस्तेमाल करने का आदेश दिया था। 16 जुलाई को बेगम रुकैया यूनिवर्सिटी के छात्र अबू सैयद की गिरफ्तारी से जुड़ा मामला था। कहा गया कि हसीना और अन्य ने हत्या के आदेश दिए, साजिश रची। उसके बाद कहा गया निहत्थे प्रदर्शनकारियों की हत्या करवाई गई, उकसावा दिया और 5 प्रदर्शनकारियों को गोली मारने का भी आदेश दिया गया। लाशें जला दी गई, एक प्रदर्शनकारी को जिंदा जला दिया गया। ये सारे आरोप उन पर लगाए गए। अच्छा, पहले मैं आरोप बता दूं। आरोप शेख हसीना पर और मिनिस्ट्री ऑफ होम पर यही हैं कि इन्होंने बड़ी एट्रोसिटीज करी। इन्होंने उस प्रोटेस्ट को दबाने के लिए लीथल वेपन्स यूज करे, यानी ऐसे वेपन्स यूज करे जिनको चलाने के बाद कोई मर सकता है। उनको ढूंढने के लिए, लोगों प्रोटेस्टर्स पे नजर रखने के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल किया, हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया। अब मजेदार बात यह है, अब जो वहां पर पुलिस लगी हुई है आवामी लीग के प्रोटेस्टर्स को रोकने के लिए, उनके हाथ में कोई गुलेल नहीं है उनके हाथ में भी लीथल वेपन है। उन पे भी नजर रखने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है, उन पर भी नजर रखने के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल हो रहा है। और जो सज्जाद अली हैं, पुलिस कमिश्नर ढाका मेट्रोपॉलिटन के, अच्छा ये मेट्रोपॉलिटन कब हो गया, खैर एनीवे, ढाका मेट्रोपॉलिटन के, उन्होंने कहा है, उन्होंने इशू किया है शूट एट साइट ऑर्डर्स अगेंस्ट एनीवन इन्वॉल्व्ड इन आर्सन, एक्सप्लोजन्स और अटेम्प्ट टू हार्म पुलिस एंड सिविलियंस। यानी जो इस टाइम आईजी ढाका हैं, उन्होंने वही ऑर्डर पास किया है जो शेख हसीना के आईजी ने किया था। मतलब इन्होंने ये ऑर्डर पास नहीं किया है कि अगर बांग्लादेश में कोई प्रोटेस्ट होता है तो उसके साथ नरमी से पेश आया जाए, उसके साथ बात की जाए, उसके साथ कोई ऐसा हथियार ना इस्तेमाल किया जाए जिससे गोली लगने से कोई मर सकता है। उन्होंने कहा है देखते गोली मार दो यानी तुम वही कर रहे हो
जिस चीज के लिए तुम 1 साल पहले की सजा शेख हसीना को दे रहे हो।